मेरी कमर का निचला हिस्सा लचकीला बनता हुआ, मेरे कमर दोष दूर होते हुए, मेरी रीढ़ दोष दूर होते हुए। पंजों को तान के रखें। वापस जो अंगूठे पकड़ सकते हैं, दोनों पाँव के अंगूठे पकड़ लें। पीठ सीधी, ठोड़ी को आगे खींचें, पेट से श्वास बाहर, नाभि का संकोचन करते हुए आगे। घुटनों को दबा के रखें, पंजों को खींच के रखें, कूहनियों को ढीला छोड़ के घुटनों के साथ लगाने का प्रयास। हर जाती हुई श्वास के साथ झुकते जाएं। ठोड़ी को खींचें, मेरा सर्वाइकल रीजन प्रभाव में, मेरी रीढ़ प्रभाव में, मेरे घुटने प्रभाव में। सीधा, दोनों हाथ सेंटर में, आसन पे लगा दे दोनों हाथ सेंटर में। कूहनियाँ लगाएं, कूहनियों का स्टैंड बना के ठोड़ी के साथ रख लें। हमारे आयुष मंत्री ठोड़ी को खींचें आगे। उन्होंने कहा है पानी बदला है, वायु बदली है, विचार बदले हैं, समय बदला है। वापस काफी चेंज की गई है। शरीर ढीला, श्वास नॉर्मल। पुराने रह जाएंगे आप और पूरे काम नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद। इसी परफॉर्मेंस देखेंगे, लोगों की आएंगे जो इंटरनेट के हमारा रोजगार नहीं करना। आइए सही जो करना है, आपने देखा होगा पैर आपके ना अंदर खींचे हुए थे, ढीले थे। ऐसी बात नहीं बनेगी, सही नहीं करोगे तो आपको रीढ़ को आगे झुकने से ही रीढ़ स्वस्थ होती है। किताब में जो लिखा है आगे झुकना निषेध है। जाना किधर से और स्टेज पे जाना और क्लासों में लोगों को हल्का बिजनेस बना ही रहता है, कारण सही ना झुकना। कैसे अनुभव कौन सा जी? नहीं कौन सा? फिर मैं मधुरी की तरफ देखें जाओ। बंदे सामने खींचे हुए, ये जब मूव करेंगे बंदे बिल्कुल ढीले नहीं पड़ेंगे। वेरिकोज वेन्स जो हमारा ये पिंडलिया है, आसपास है, ये टुल्लू को कहलाता है, दूसरा हृदय कहलाता है। यदि आप इसको पैर थोड़ा सा भी ढीला हो गया, आप उसको प्रभावित नहीं कर पाएंगे, यानी खून की यूरिफिकेशन कम हो जाएगी। देखिए आप पकड़ना नहीं होता, आगे निकालना होता है वैसे पैर को। हाँ चलो सीधी हुई तानते हुए हाथ पैर से आगे, थोड़ी घुटने से आगे निकल जाए, हाथ पैर से। ये बिल्कुल ढीला नहीं हो रहा। अब बोलो थोड़ा कुछ करके दिखाओ, गलत निकलना। हाँ चलो ढीला करके करो, थोड़ा गलत करना कुछ तो सही कर रहे हो, गलत करना ढीला सारे कर देना, ढीला ऐसे करते। ये गलत हो गया। पैर ढीले, ब्रह्मी जी अभी भी पैर आपके ढीले हैं, सामने खींचो, जब प्रभाव देखो। 20 बार करने के बाद एक बार किया हमने, आप प्रभाव करें, आप 2 दिन किया बंदे अभी भी बंदे ढीले हो रहे हैं, ढीले हो रहे हैं, ठीक नहीं रहे, गलत करते हैं और करते रहना। बिल्कुल भी एक दिन आपकी कलाई पैर से आगे निकल जाएगी, धीरे धीरे वापस स्टार्ट है। दोनों हाथ कमर के पीछे नजदीक से नजदीक एडजस्ट कर लें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे मध्य भाग को ऊपर उठाएं। इतना ऊपर उठाएं कि आपके पंजे आपको टच कर दें। यहाँ क्या करना आपने, श्वास भरते पेट को ऊपर फैलाना है, श्वास छोड़ते पिचकाना है, रुकना है। करिए आप। रुकने का प्रयास करें, रीढ़ पर बहुत ही सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ नाभि के आसपास जमा हुआ मध्य ऊपर इससे प्राणी का टूटती है। कंधे कलाइयां मजबूत मारते हुए
कोटि परिवार में भीड़ के सभी दोष दूर होते हुए थोड़ा रुकने का प्रयास करें, कोई काम मिलेंगे। श्वास निकालते हुए बहुत ही धीमी गति से धीरे धीरे वापसी। सुरेंद्र जी आए, सुरेंद्र बुलाओ फिर। विश्राम, एक बार हाथों को उठा के रख लें, पैरों में थोड़ा सा फासला, पीछे हाथ दाएं बाएं, सिर को पूर्ण सा ढीला छोड़ दें। ध्यान श्वास की में से घुटने स्वस्थ बनते हैं। घुटने के रोगी को सिर्फ दो ही आसन बहुत हैं, कोणासन और त्रिकोणासन। उससे घुटने बिल्कुल नए बन जाएंगे आपके। 4 सूक्ष्म क्रिया हैं, साइकिलिंग है विधि से, बस इतना ही पैकेज है पूरा घुटने के दर्द का। यदि आप करोगे 3 दिन के बाद आप घुटने ठीक होने जाए। 3 महीने के अंदर जिसको रिप्लेस कहा है बिल्कुल ही रिप्लेस नहीं कराने पड़ेंगे। हमने इसको देखा है कितने लोगों को जिसको बोला था भी घुटने चेंज करा लो, तो क्रिया की सही मैंने में विधि में हम करते ही नहीं है। जैसे कोण आसन में आपको बोला गया श्वास भरते पेट ऊपर फुलाएं, श्वास छोड़, आप घंटों रुक सकते हैं, आपका मन ही नहीं करेगा वापिस आने का। मन को किसी कार्य में लगाना है। जैसे एक महात्मा जी कहते थे, एक बंदर मुझे खा रहा है, तो उसके गुरु के पास गए, गुरु कहता है एक बांस काट दो और बंदर को कहो चढ़ जाए उतर जाए, चढ़ जाए उतर जाए, आपको खाने की उसको टाइम ही नहीं मिलेगा और थक हार कर मृत्यु हो जाएगी उसकी। ऐसे ही हमारे मन की मृत्यु होती है। आसन ऐसे ही किए जाते हैं। जैसे हमने वो पिछले शनिवार जो मेडिटेशन का सेशन था, हर महीने के सेकंड सैटरडे मेडिटेशन होती है। यहाँ आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। मेडिटेशन के बगैर, ध्यान के बगैर, सुनने के बगैर पशु समान हैं हम। आप जब कहो सिमरन पूर्णता नहीं है। एक कल मुझे मैसेज आया था, कार्ड भी आया है, ध्यान की क्या क्या आजकल क्या चल रहा है सुनेंगे आप। 4 जॉयस आनंद, 4 होप्स एक्सपेक्ट, अच्छा सक्सेस सफलता, इनकम सोर्स पैसा, ठीक है ना जी, हेल्दी स्वस्थ, सब बाहर की क्रियाएं हैं। मेडिटेशन से इनका कोई मतलब नहीं है। ना शरीर हूं, ना मन हूं, ना बुद्धि हूं, ना विचार हूं, ना श्वास हूं, ना प्राण हूं, तो मैं कौन हूं? मैं चेतन स्वरूप आनंद। ऐसे ही ध्यान होता है। सभी ऐसे कहते हैं मांगे अपने भगवान से क्या मांगना है। मेडिटेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो हमें हेल्थ अपने आप मिलेगी जब आप अंदर उतरोगे। राम नाम दुआई है, उसको सही विधि से करें। कुछ भी नहीं करना, बस एक्रिय ध्यान होना चाहिए आपका। रवि जिंदल जी आगे का अभ्यास कराएंगे। आइए, रवि जिंदल जी केंद्र लेते हैं हमारा दुर्गा माता मंदिर डुगरी है, जो उसके सामने जो रोड जाती है उसके ऊपर 127 नंबर पार्क है, उसको चलाते हैं। वहाँ से लाला जी भी आए हैं, वो भी केंद्र ले लेते हैं। पहले कुछ दिन जैन मंदिर के पास हमारा जो वो हमारा ये जैन मंदिर है, इसमें तांदरा रोड से चौंक ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਕਈ ਦਿਨ ਗਏ ਸੀ ਕਲਾਸ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪੁਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡੁਗਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਡੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ 5 ਤੋਂ 6 ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਵਸੀਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਕ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਲੈਂਡ ਸਕੂਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰ ਵੜਾਂਗੇ, ਗੇਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਗੇਟ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿੱਠਲ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ। 38 ਕੇਂਦਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, 3-4 ਹੁਣ ਨਏ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕਰਾ ਦੋ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਦੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਦੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ। हाँ, दोनों हाथ आगे रखते पेट के बल आ जाए। जरूर तो खड़के होता है ना। हाँ करा दो। दोनों पाँव बनाए, दोनों शीगर करते हुए आवाज की तरफ ध्यान देंगे। अपने अपने क्रिया दोनों शीगर करते हुए चलते चलते धनुरासन, दोनों पाँव फोल्ड करें, घुटनों से हाथों से पेटों को पकड़ें। अब तलने पकड़नी है, सांस को भरें, सांस को छोड़कर पीछे से पाँव को उठाएं। जब पीछे से घुटने ऊपर जाए तो आगे से सांस को धड़ और माथा भी ऊपर उठा लें। धनुष जैसी आकृति आपके शरीर की बनती हुई
राष्ट्रीय जीवन मान्य अवस्था में आता हुआ सुरेंद्र जी को बुलाओ, अभ्यास साइन कराओ, सुरेंद्र जी को बुलाओ ना, ले आओ बुला के। नहीं वो संजीत कराओ, सुरेंद्र कराओ, ना नहीं पता ना मैंने कहे उन्होंने जरा करांदा उन्होंने बुला के ले आओ हथ लगो। हाथ पाँव को खींच रहे हैं, पाँव हाथ को खींच रहे हैं, ताकि खींचे धनुष जैसी आकृति बनती हुई आपके शरीर की। रुकना है, रुकना ही लाभदायक है। आसन किया 2 सेकंड में या 5 सेकंड में वापस आ गए, लाभदायक नहीं है। कम से कम 40 सेकंड 45 मिनट 1 मिनट जितना भी आपका मन करे उसके आगे आपकी मर्जी। बहुत बढ़िया कई लोगों का माथा को उठा के रखें, लाभ लेना है। पीछे से घुटने उठा के रखें, मोटापा छूमंतर होता हुआ, रीढ़ के दोष छूमंतर होते हुए, शुगर भागती हुई फैटी वर्तमान अवस्था में आता हुआ, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस विश्राम। दोनों हाथ माथे के नीचे रखकर विश्राम करें। गहरा लंबा सांस लेना है, गहरा लंबा सांस छोड़ना है। पूरा गहरा लंबा सांस लें और गहरा लंबा सांस छोड़ें। धन्यवाद। ये विश्राम की जो स्थिति है इसमें ना एड़ियां अंदर की ओर रहती हैं, पंजे बाहर की ओर होते हैं, फासला उतना है जिसमें आपको आनंद मिले। एड़ियां अंदर की और पंजे बाहर की ओर, पूर्ण शीतल आसन। अगला अभ्यास हमारे केंद्र प्रमुख बस ये प्रताप चौक गिल चौक से प्रताप चौक जो लंबा पार्क है ना, उसमें केंद्र चलता है हमारा 3-3.5 साल से, तो वो उसका ये केंद्र लेते हैं। भुजंगासन बोलो, चलो भुजंगासन। अब करेंगे भुजंगासन। दोनों हाथ छाती के नीचे, छाती के नीचे दाएं बाएं कर लें, कोहनियां बाहर की ओर। सांस भरते हुए, हल्का सांस भरते हुए सर का तालुआ पीठ के पीछे लगा लें और पूर्ण सांस भरते हुए कोहनियां सीधी कर लें। पूर्ण भुजंगासन। दाएं घूमे, बाएं एड़ी देखें। अब दाईं और मुख घुमा के बाईं एड़ी को देखें। थोड़ी दाएं कंधे के ऊपर, बाएं पांव को देखने का प्रयास करें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सीधा। अब बाएं ठोड़ी पे, बाएं कंधे पे ठोड़ी लगाएं और दाएं पांव को देखने का प्रयास करें। सीधा, धीरे धीरे वापस आ जाए। अब हाथों की पोजीशन बदल लें, नीचे वाला हाथ ऊपर, ऊपर वाला नीचे। एक बार फिर करेंगे पूर्ण भुजंगासन। हल्की सांस भरते हुए सर का तालुआ पीछे लगाएं। पूर्ण सांस भरते हुए एकदम खड़े हो जाएं, कमर नीचे, कमर ज्यादा से ज्यादा झुकी हुई, आपकी कमर के दोष ठीक होते हुए। धीरे धीरे वापस। धन्यवाद। दाईं करवट लें, पीठ के बल आ जाएं, विश्राम करें। पैरों में सुविधाजनक फासला, हाथ शरीर से अलग, मुठियां अर्धकुली सी
थोड़ी शरीर से अलग, शरीर ढीला। अब क्या करेंगे आप, ऐसा समझेंगे आपके जो अंगूठे हैं वो आपकी नाक है। दाएं पैर के अंगूठे से श्वास भरिए, एक एक अंग को देखते हुए सिर के बालों तक जाइए, सिर से बाएं पैर के अंगूठे की ओर निकालिए, एक एक अंग को देखते हुए, मानसिक अवलोकन। इकतीस से 4 तारीख तक जो रत्तेवाल बलाचौर के साथ प्रोग्राम है जंगल के अंदर, वहाँ के जो महात्मा जी हैं ब्रह्मज्ञानी तीर्थ राम जी, उन्होंने ऐसे करा था। अब दोनों पैरों के अंगूठों से श्वास भरिए, एक एक अंग को देखते हुए, नासिका समझिए अंगूठों को, और सिर के बालों तक जाइए और सिर से पैरों की ओर वापिस आइए। और कौन है केंद्र, और कौन है किन्हों दे प्रोग्राम और तो पुराने में देवांगे ना, और देख लो बंदा न रह जाए। देखो और नहीं, अगला व्यास बेदी जी कराएंगे। अब जल्दी ही हम जालंधर के अंदर एक केंद्र खोलने जा रहे हैं कंपनी बाग के अंदर, तो आपको सूचना दे दी जाएगी। वहाँ डिमांड है, और जो लोग फेसबुक पर जुड़े थे, 72,000 से ज़्यादा लोग हमारे फेसबुक पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं योग मंत्रा के साथ, तो फॉलो करते हैं। बहुत से महात्मा और योगी जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा जो आध्यात्मिक चैनल है उसमें कोई ऐसी वैसी चीज़ सिर्फ योग से संबंधित है, और ना ही हम कोई गाना बजाना कोई ऐसा कार्य करते हैं, किसी प्रोग्राम में नहीं करते। इंटरटेनमेंट या मॉडर्न योगा, फास्ट योगा, हॉट योगा, वो कुछ नहीं। जो संस्कृति है योग दर्शन के अनुसार वैसे ही चलते हैं। नॉर्मल हो गई है, पेटी पंजे जाएंगे, पादुकानासन करेंगे, पोजिशन को बैठ कीप करेंगे, पेटी पंजे गिरे, पंजे हाथ को खींचे। अभी की मीटिंग है, पेटी पंजे लाकर रखे, पंजे हाथ को खींचे, किताब बनाकर रखे। जितना हम किताब देते हैं वही किताब देता है। दोनों भुजाएं पीछे, सिर के पीछे, पृष्ठ भाग आसन पर, अंगूठे उंगलियां मिले हों। आसन की जब मेरी आरंभिक अवस्था ठीक होती है तभी अगला आसन कंप्लीट हो पाता है, ठीक हो पाता है। अभी भुजाएं फासला ना कर लो कंधे जितना, हाँ खींचो, पंजे उंगलियां मिलाओ। आसन पर पृष्ठ भाग आसन पर हो, विचार बना करके शरीर को पहले खींचेंगे और विचार दे। इसी खींची अवस्था में दायां पैर, राइट पैर, बाई भुजा धीरे धीरे आकाश की ओर, बिल्कुल धीरे धीरे आएगी। पंजा खींच के रखे, उठना सीधा। आसन की पूर्ण अवस्था में रुकने से लाभ है। किताब में मेरा पंजा ढीला हो गया है, भुजाएं ढीली हो गई है, जो ये किताब है यही आपको लाभ दे रहा है। उठने में पड़ते हुए प्रभाव को पंजों पर, कलाई पर, कोहनी पर रुकेंगे। यहाँ पर रुकने से लाभ है, सबकी बहुत अच्छी स्थिति है। और रुकेंगे, धीरे धीरे, बिल्कुल अब धीरे धीरे वापस आना है। पैर को पटकना नहीं है, भुजाओं को भी बिल्कुल धीरे धीरे धीरे। एक तो सांसों का विस्तार, यही पंजे फिर मिलाकर रखे, पंजे बाहर की ओर खींचे हुए, भुजाएं पीछे की ओर। अब इसको दूसरी ओर से करेंगे। बायां पैर
लेफ्ट लेग, राइट हैंड, धीरे धीरे खिंचाव के साथ ऊपर जाए, और धीरे 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 ऊपर। कंधे पे खिंचाव हो, घुटने पे खिंचाव, कलाई पे खिंचाव, कोहनी पे खिंचाव। दूसरी भुजा भी मेरी ढीली हो गई है, उसमें भी खिंचाव आने दें। 40 मिनट हो जाने आसनाचे, 40 मिनट हो जाने, प्राणायाम में 10 मिनट दे दें इन्होंने, फिर ये 15 बहुत अच्छा प्रयास, रुकने का प्रयास करें, रुकने से ही लाभ है। नहीं बात सुनी देखो इसका जरूरी है। तो बाजी कर दो, शॉर्ट कर धीरे धीरे छोटी बस खत्म है, टाइम तो हो गया 6:35 वैसे और चाहिए, ठीक है फिर एड़ियां अभी भी मेरी आसन से हल्की सी स्पर्श मात्र उठी रहे, उठाकर रखेंगे, हल्की सी एड़ियां आसन से उठी हो, पंजा हाथ की ओर खींचा हुआ। अब दोनों पैरों से करेंगे, श्वास भरते हुए धीरे धीरे खिंचाव के साथ धीरे धीरे ऊपर आएंगे, दोनों भुजाएं, दोनों हाथ 90 डिग्री, पंजा खिंचा हो, घुटना में खिंचाव हो, कलाई में खिंचाव, कोहनी में खिंचाव। खिंचाव में कमी ना हो, रुकने से लाभ है। सबका बहुत अच्छा प्रयास, और रुके, बढ़ते हुए प्रभाव को महसूस करें। उठने के संबंधी दोष ठीक होते हैं, कलाइयों से, ऑर्डर शोल्डर सभी में आपको लाभ मिलता हुआ। आसन की पूर्ण अवस्था में जितना हम रुकते हैं वही लाभ देता है। अब बिल्कुल धीरे धीरे वापस आना है, पोजिशन को बिल्कुल धीरे धीरे और धीरे और धीरे एड़ियों को आसन पर कोमलता से रखना है। धीरे धीरे वापस, पैरों में सुविधाजनक फासला, हथेलियां वापस आ जाएगी, गहरे लंबे श्वास लेते हुए